हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 6 के बुक हनीकॉम्ब के फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर दो पार्ट्स में हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू दी 3 क्वेश्चंस। राजा अपने 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस सो दैट ही विल नेवर गेट फेल्ड इन हिज लाइफ। राजा उन क्वेश्चन के आंसर इसलिए जानना चाहता था कि ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कभी ना हारे। क्वेश्चन नंबर 2, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। उसने अपने दूत पूरे राज्य में भेजे थे। फर्स्ट पॉइंट, टू फेच द वाइज मैन, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दस हु कुड आंसर द क्वेश्चन। तो इसका फोर्थ पॉइंट इज राइट कि टू अनाउंस अ रिवॉर्ड, कि वो जो भी उसके सवालों का सही जवाब देगा उसको रिवॉर्ड करेगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द टेक्स्ट बॉक्स। फर्स्ट है, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। काफ़ी बुद्धिमान लोगों ने किंग के क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। पर उनके आंसर्स इतने अलग अलग थे कि राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था। सेकेंड, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने सजेस्ट किया कि समझदार लोगों का, होशियार लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए टू हेल्प द किंग एक्ट एट अ राइट टाइम, ताकि राजा सही समय पर काम कर सके। थर्ड है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। किसी ने सजेस्ट किया कि किंग के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। फोर्थ, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। किंग ने रिक्वेस्ट की हर्मिट से टू आंसर 3 क्वेश्चंस। फिफ्थ, द किंग वॉश्ड and dressed the bearded man wound but the bleeding would not stop। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, why was the king advised to go to the magician। किंग को क्यों एडवाइस किया गया था कि वो मैजिशियंस के पास जाए, यानी कि जादूगरों के पास जाए। सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट, सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियन। कुछ होशियार लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने सोचा और राजा को बताया कि किसी भी काम करने के लिए, सही टाइम पे काम करने के लिए हर एक को भविष्य जानना होता है, भविष्य में झांकना पड़ता है और इसके लिए जादूगर की ज़रूरत होती है। उन्होंने उन्हें राजा को एडवाइस किया कि वो जादूगर के पास जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर के लिए कि किन लोगों की एडवाइस राजा के लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, उसका क्या उत्तर दिया लोगों ने, मतलब जो वाइज मैन्स आए थे। द एडवाइस ऑफ द काउंसलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर द किंग। उन्होंने कहा कि काउंसलर की एडवाइस, प्रीस्ट की, डॉक्टर्स की एंड सोल्जर्स की उसके लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन 3, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स में वाइज मैन्स ने क्या सजेशन दिया। टू द थर्ड क्वेश्चन, some suggested science, fighting and religious worship were important things to do। उन्होंने कहा कि साइंस ज़रूरी है, किसी ने कहा फाइटिंग ज़रूरी है, किसी ने कहा धार्मिक प्रवचन वगैरह ज़रूरी है। तो सबकी अपनी अलग अलग राय थी कि किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था। इसका आंसर ये दिया। क्वेश्चन नंबर 4, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या जो बुद्धिमान ये लोग आए थे जिन्होंने आंसर दिए थे, उन्होंने किसी ने रिवॉर्ड जीता था? अगर नहीं तो क्यों नहीं। द वाइज मैन डिड नॉट रिसीव एनी रिवॉर्ड बिकॉज द आंसर ऑफ दोज 3 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। क्योंकि जितने भी आंसर्स दिए थे इन लोगों ने, वो राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए थे, वो किसी के भी आंसर से राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। राजा और उस सन्यासी ने उस वुंडेड मैन को, मतलब जिसके जख्म हुआ था, जख्मी आदमी की कैसे हेल्प की। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन बाय वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वुंड, दे ऑल्सो गिव हिम शेल्टर टू टेक रेस्ट। राजा और उस सन्यासी ने उस जख्मी आदमी के जख्मों को साफ़ किया, धोया, उस पर पट्टी करी और उसको रात को रहने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द बियर्डेड मैन।
तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था? द बियर्डेड मैन वॉज एनिमी ऑफ द किंग, वो राजा का दुश्मन था। सेकेंड पार्ट, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, वो राजा से क्षमा याचना क्यों करता है? He asked for the king's forgiveness as the king had saved his life. He came there for taking revenge from the king, but the king helped him to get better. उसने राजा से माफ़ी मांगी क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई थी। वो वहाँ पे राजा से बदला लेने के लिए आया था, उसे मारने के लिए आया था, पर राजा ने उसकी हेल्प की और उसे ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 7, द किंग फॉरगिव द वाउंडेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, राजा ने उस वाउंडेड मैन को, जख्मी आदमी को माफ़ कर दिया। किस चीज़ से ऐसा दिखता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया राजा ने? द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, राजा ने अपनी माफ़ी मतलब जो फॉरगिवनेस है वो दिखाई, उसने अपने जो सर्वेंट्स थे उन्हें भेजा, अपने डॉक्टर्स को भेजा उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक दी वुंडेड मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस जख्मी आदमी को वादा किया कि वो उसकी संपत्ति जो उसने जब्त कर ली थी वो भी उसे वापस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8, what were the hermit's answers to 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like most and why? हर्मिट ने, उस सन्यासी ने राजा के 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। हर 3 क्वेश्चन पूछे थे ना उसने, राजा ने, तीनों के आंसर्स लिखने हैं अलग अलग, और आपको उसका वो भी बताना है कि आपको क्यों, कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। फर्स्ट उसने कहा था, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इसके लिए मतलब जब उसने पूछा था सबसे ज़रूरी टाइम कौन सा होता है कि किस टाइम पे करना चाहिए, तो वो टाइम है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। समय, इस टाइम जो अभी चल रहा है ये सबसे ज़रूरी समय होता है, क्योंकि इस काम, उस समय पे हमारे पास शक्ति होती है उस काम को करने की। नेक्स्ट, द मोस्ट, क्वेश्चन का आंसर क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे ज़रूरी आदमी वो होता है जो तुम्हारे पास उस टाइम पे हो। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम उस आदमी से फिर फ्यूचर में मिल पाएंगे या नहीं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हर्मिट ने दिया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दिस पर्पस अलोन। तीसरे सवाल का आंसर उस हर्मिट ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमें करना है वो पर्सन गुड, मतलब लोगों को सही रखना, मतलब उनकी देखभाल करना, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि भगवान ने हमें इसी काम के लिए भेजा है। अब उसमें क्वेश्चन में है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर कौन सा लगा, तो वी लाइक द थर्ड आंसर बिकॉज टू डू थिंग्स to the other or help other we can be a good and successful person in our life। क्योंकि अगर थर्ड आंसर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि अगर हम लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें अच्छा करते हैं, तो हम एक अच्छे और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के